वाई स्पीसीस वारियर्स में स्वागत करते हैं आपका। और आज का तो एक लाजवाब वीडियो आने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बिहार की नदियाँ, जैसे बिहार स्पेशल की हम लोग सीरीज़ लेके चल रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी सेक्शन को मैंने पकड़ा है और उसमें बिहार की नदियाँ इससे पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा मैं। एक बिहार के सामान्य परिचय, उसके बाद से बिहार का जो भौतिक प्रदेश था उसके बारे में हमने 2 वीडियो इसके पहले ला दिया है। आज का जो सेशन होने वाला है इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बता नहीं सकता हूँ कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के वीडियो में बहुत सारे आपको सुधार देखने को मिलेंगे, कुछ पीडीएफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मत समझिए इस पर शिक्षक भर्ती लिखा हो ऊपर, मतलब जहाँ क्वेश्चन है उसके ऊपर, तो ये मतलब शिक्षक भर्ती का ही केवल है। ध्यान रखिएगा जितने प्रश्न हैं आपके सारे बिहार पीसीएस के प्रश्न हैं। तो 17वीं बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती वाले एस्पिरेंट है वो, या फिर जो भी बिहार के एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन काम आने वाला है। बस बिहार के लिए ध्यान रखिएगा, बिहार से बाहर नहीं। किसी को हम दिग्भ्रमित करके नहीं रख सकते हैं। जो भी बिहार का एग्जाम दे रहा हूँ, बिहार के एग्जाम के हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। जो लोग नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करेगा, अधिक से अधिक शेयर करेगा वीडियो को, ताकि आपको सूचना मिल सके, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और ये इंपॉर्टेंट सेशन को और देखते हैं बिहार की नदियों के बारे में और कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले एक मैप आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, उस मैप को ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस मैप में आप क्या देख रहे होंगे, इस मैप में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बिहार का मैप दिख रहा होगा। बिहार का अंडरस्टैंडिंग में पहले ही आपको जनरेट कर चुका हूँ, इसीलिए बिहार का मैप एक बार दिखा चुका हूँ। तो बिहार का एक मैप दिख रहा होगा और बिहार के मैप के बीचों बीच एक नदी प्रवाहित होती है, ये वाली। स्क्रीनशॉट पहले ही ले लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर गांच-गुज कर दूंगा तो समझ में चीज़ें आएंगी नहीं। तो बिहार के बीचों बीच एक नदी बहती है, उस नदी को गंगा नदी कहते हैं। इस नदी को हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछेगा बिहार को 2 बराबर भागों में बांटने वाली नदी का नाम क्या है? गंगा नदी है। और गंगा नदी बक्सर में, यहाँ बक्सर में बिहार में इंटर करती है। तो पूछेगा कि गंगा नदी जो है कहाँ पर बिहार में इंटर करती है? तो याद रखिए बक्सर में इंटर करती है। टोटल गंगा की लंबाई जो नेशनल स्तर पर देखा जाए तो आपको 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में लंबाई इसकी, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा की लंबाई आपको मिलेगी मात्र 445 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में गंगा की लेंथ जो है उसको भी ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न में पूछा है कि बिहार में गंगा की जो लेंथ है वो कितनी है, तो आप ध्यान रखिएगा 445 जो है बिहार में गंगा की लेंथ है, 445 इसकी किलोमीटर लेंथ है। ठीक है, अब ध्यान रखना है बिहार में गंगा जो है 12 जिलों से होकर बहती है। 12 जिलों का नाम हम क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। ध्यान रखिए 445 किलोमीटर बिहार में, ओवरऑल 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम आपका होता है गंगोत्री हिमनद गोमुख से होता है, उत्तराखंड में। ठीक है, जो भी बातें हैं गंगा की आप नेशनल में हमने पढ़ाया है, उसको आपने देखा होगा। अब गंगा में 2 तरह की चीज़ें होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बनाती है गंगा नदी। और एक और बात, गंगा नदी में बाएं ओर से, यानी कि ऊपर से जो आ रही है नदियाँ, ये इधर से आ रही है, ये वाली जितनी देख रही है, मैं हाथ नहीं रख रहा हूँ कि दिक्कत करेगा, ये सब बाएं ओर से मिलने वाली है, उत्तर की तरफ से आकर मिलने वाली नदी है। और एक बाएं ओर से आकर, दाएं ओर से आकर मिलने वाली जो पठारी भागों से जाती है। तो पहले यहाँ लिखा है मैंने कि पहले एक हिमालय से जो नदी निकलती है, ये वाली सारी नदियाँ आपको दिख रही हो, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा, ये सब हिमालय से निकलती है। तो हिमालय से नदियाँ निकलती है, इसीलिए इधर क्या होते हैं, इनके पानी के 2 स्रोत, एक क्या होता है, एक आपकी वर्षा भी होता है, दूसरा हिमानी भी होता है, जिसके कारण क्या होता है इसमें बाढ़, लगातार उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है। लेकिन दूसरी नदी है, आप देख रहे होंगे इधर कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, अजय, क्यूल, चंदन, ये सब नदियाँ जो है कैसी नदी है, ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है नदियाँ, पठार से। तो ये पठारी नदी है, जिसके कारण केवल बारिश से ही पानी इसमें आ पाता है, इसीलिए दक्षिण बिहार जो है आपका सूखा प्रभावित रहता है। इसके बारे में पहले भी मैंने डिस्कस किया है, आप जानते होंगे। तो अब आते हैं इस पे और एक एक नदी को हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सवाल कैसे बनेंगे, कहेगा निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से आकर मिलती है या उत्तर से आकर नहीं मिलती है? निम्न में से कौन सी उत्तर से मिलने वाली नदी सबसे पश्चिम की है और कौन सबसे पूरब की है? ऐसे ही सवाल बनेंगे आपको। तो नदियों का क्रम याद रखना है, लंबाई याद नहीं रखनी, बस गंगा की लंबाई याद रखनी, कहाँ पर गंगा में मिलती है, मीटअप गंगा में कहाँ करती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहली नदी जो है आप देख रहे होंगे, सबसे पहली नदी आपको दिख रही है घाघरा नदी।
घाघरा ये हम लोग सिवान, छपरा, गोपालगंज के आसपास से बहती है। और कहाँ से निकलती है तो पूछा जाए तो नमपा श्रेणी नेपाल से। लिखना कुछ भी नहीं है, एक एक चीज़ आपको चार्ट है आगे, उस चार्ट में मैं दिखाऊंगा, बस आपको सुनना है और इसका स्क्रीनशॉट एक बार पहले ले लीजिएगा। तो इधर घाघरा जो है नमपा श्रेणी नेपाल से निकलती है और ऐसे बहते बहते देख रहे होंगे आप कहाँ पर आपको बहते बहते मिल जाती है, कहाँ पर जाके छपरा में, सारण छपरा में जाकर ये क्या होती है, गंगा में समाहित हो जाती है। तो ध्यान रखिए क्या प्रश्न पूछेगा, घाघरा निकलती कहाँ से, नेपाल में नमपा श्रेणी से निकलती है, मिलती कहाँ पर है, मिलती है आपका छपरा में, सारण के पास। एक क्लियर हो गया। और ये बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। एक नदी गंगा थी जो बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बनाई, दूसरा घाघरा नदी बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बना रही है, और तीसरी नदी गंडक भी बनाती है, और चौथी इधर कर्मनाशा जो है ये भी बनाती है। तो ये 4 नदियों को याद रखना है, बाद में एक बार इसको समराइज कर दूंगा। आते हैं अब 2 नंबर पे गंडक पे। गंडक की खास बात क्या है कि गंडक नदी जो है ये कहाँ से, आपको गंडक नदी निकलती कहाँ से है, इसको ध्यान रखिएगा। मानक, मोट और कुतांग श्रेणी तिब्बत और नेपाल में है, याद मत रखिए कहाँ से निकलती, नहीं पूछता है। और इधर निकलते निकलते उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा ये भी बनाती है, और ऐसे ऐसे बहते बहते आप देख रहे होंगे यहाँ पर हाजीपुर में एक जगह है जिसका नाम है पहलेजा घाट। हाजीपुर में एक जगह है, चार्ट है, कुछ भी याद नहीं करना है आपको, लिखना कुछ भी नहीं है। हाजीपुर में पहलेजा घाट एक जगह है, वहाँ पर जाकर गंगा में क्या हो जाती है, ये मिल जाती है। तो ये भी बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बनाई, गंगा बनाई, घाघरा बनाई, गंडक बनाई, कर्मनाशा भी बनाती है, और ये हाजीपुर में पहलेजा घाट के पास मिल जाती है। ऑप्शन अगर हाजीपुर पहलेजा दोनों रहे तो पहलेजा को पिक करिए, क्योंकि पहलेजा जो है एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है, और हाजीपुर जो है थोड़ा सा उसका बड़ा जगह हो जाता है। तो 2 नदी देखा, एक ने घाघरा देखा, घाघरा कहाँ से निकलती है, नमपा श्रेणी से, मिलती कहाँ है, सारण के छपरा में, गंगा में मिल जाती है। दूसरी नदी गंडक, गंडक निकलती कहाँ से, आपका मानक, मोट और कुतांग श्रेणी से निकलती है नेपाल के, और मिलती कहाँ पे है, हाजीपुर या पहलेजा घाट के पास, गंगा में समाहित हो जाती है। तीसरी नदी पे आते हैं। तीसरी नदी आपकी कौन सी है, लेकिन नारायणी भी, इसको गंडक को एक बार पूछा है कि गंडक की और नाम क्या है, चार्ट देखिएगा तो उसमें बता दूंगा। नारायणी, गंडकी, सालिग्रामी क्या है इसका अन्य नाम है, ठीक है। तो इसको भी आगे पूछा है पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद से बूढ़ी गंडक देख रहे होंगे। बूढ़ी गंडक की खास बात क्या है, बूढ़ी गंडक ये वाली नदी है। तो बूढ़ी गंडक ये मुजफ्फरपुर शहर जो है ना, बूढ़ी गंडक के किनारे है, ध्यान रखिएगा। और बूढ़ी गंडक जो है, कभी पूछे कि बूढ़ी गंडक निकलती कहाँ से है, तो यहाँ पर नेपाल में सोमेश्वर श्रेणी है, इधर सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, सोमेश्वर श्रेणी बस याद रखिएगा, सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। और यहाँ मुंगेर लिखा है, लेकिन बुक में मुंगेर लिखा है, लेकिन खगड़िया में क्या मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो 3 नदियाँ हो गई, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, एकदम क्रम से याद रखिएगा। पहले घाघरा, पश्चिम से पूरा क्रम पूछ देगा उत्तर से आने वाली नदियों का। तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा जी 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 बी जी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है। अब ये 2 नदी है, ये दोनों कोसी की सहायक नदी हो जाती है। कई बुक में गंगा में डायरेक्ट मिलाया है, लेकिन ये कोसी की सहायक नदी है। एक का नाम है बागमती और दूसरा का नाम है कमला। और बागमती, कमला से कुछ भी सवाल नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा निकलती कहाँ से है, या मैचिंग करने के लिए। तो नेपाल में आपने पढ़ा होगा कि लघु हिमालय में महाभारत श्रेणी है, लघु हिमालय में महाभारत श्रेणी है, वहीं से दोनों नदियाँ आकर मिलती है। आपको एक का नाम क्या है, बागमती, और दूसरे का नाम क्या है, कमला। तो बागमती, कमला दोनों कहाँ से, बागमती भी आपको महाभारत से निकलेगी, कमला भी महाभारत से, लेकिन क्रम याद रखिए बी के, नहीं तो मेरे से याद रखिए भूपेश कुमार, ठीक है, बी के इनका क्रम याद रखिए। क्रम क्या हुआ, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला। उसके बाद से कोशी नदी, कोशी नदी निकलती कहाँ से है आपका, कोशी नदी निकलती है आपका सप्तकोशी से, नेपाल में निकलती है। और आके यही पूछा था दरोगा मेंस में कि आके कटिहार के कुर्सेला में, कटिहार के कुर्सेला में कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, सप्तकोशी से निकलती है और अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। तब पूछेगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोशी नदी को। कोशी का टोटल लेंथ 730 है, लेकिन बिहार में इसका लेंथ जो है 220 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको बिहार का शोक या बिहार का मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। खगड़िया और मधेपुरा के लोग जब सोए रहते हैं अपने खटिया के ऊपर, तो सुबह में पता चलता है उनके नीचे से कोसी निकल के चली गई है। तो कोसी जो है अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न आपसे एक रहा, कमेंट में सब लोग बताइएगा, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, ठीक है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। अगली नदी देखिएगा, महानंदा नदी। महानंदा नदी की खास बात क्या है कि महानंदा नदी जो है ये निकलती है महाभारत श्रेणी से, ये भी निकलती है, और कहाँ पे, ये भी कटिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। इससे सवाल क्या बनता है कि उत्तर से मिलने वाली सबसे क्या है, पूर्वी नदी है, और उत्तर से मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी कौन सी होगी, घाघरा। तो उत्तर से मिलने वाली सबसे पूर्वी महानंदा, सबसे पश्चिमी घाघरा। इनका क्रम फिर से एक बार बोलिए, घाघरा,
गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा, इनका क्रम हो गया। ठीक है। अब आते हैं पश्चिम से मिलने वाली नदियों का क्रम, यहाँ से सवाल पूछता है। सबसे पहली नदी होगी कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी की खास बात क्या है कि इसमें जो लोग नहाता है उसको कहा जाता है कि उसका कर्म क्या हो गया, नाश हो गया, और इसे अपवित्र नदी कहा जाता है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और यहाँ पर बक्सर में चौसा के पास, बक्सर में पूछा जाएगा, बक्सर में चौसा के पास मिल जाती है गंगा में, और इसे अपवित्र नदी कहा जाता है। कर्मनाशा नदी के बारे में आपने जान लिया। अगली नदी सोन है। सोन का सबको बारे में पता होगा। सोन कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक से सोन निकलती है, ऐसे बहते बहते दानापुर के पास पटना में मिल जाती है गंगा में, और इसकी एक सहायक नदी है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी, याद रखिएगा, चार्ट में आपको मिल जाएगा, बीपीएससी में पूछा जा चुका है 65 बीपीएससी में कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका सोन की सहायक नदी है। ठीक है। सोन नहर भी इस पे बनाया गया है, तो बाद में इसको देखेंगे जब नहर पढ़ेंगे। एक और इस पे वीडियो आएगा नहर और जलप्रपात वगैरह का, तो अलग होगा। इसके बाद से अगली नदी जाइएगा तो पुनपुन नदी। पुनपुन नदी की खास बात क्या है, आइए देखते हैं पुनपुन की खास बात कि पुनपुन कहाँ से निकलती है, चौराहा पहाड़ी से। याद रखने की जरूरत नहीं कहाँ से निकलती है, चौराहा पहाड़ी से। लेकिन मिलती कहाँ, ये पूछा है, ये फतुहा में मिलती है। ये कहाँ पर, फतुहा में, पटना में क्या होती है, फतुहा में मिल जाती है। ठीक है। निकलती कहाँ से, चौराहा पहाड़ी से, मिलती कहाँ है, फतुहा में। अगली नदी कौन सी है, फल्गु नदी। फल्गु नदी की खास बात क्या है, फल्गु नदी की खास बात यह है कि गया जो शहर है ना, गौतम बुद्ध का जन्म इसी नदी के किनारे माना जाता है, फल्गु नदी के किनारे। गया शहर जो फल्गु नदी के किनारे है, फल्गु लिखा हुआ है। और फल्गु नदी निकलती कहाँ से, छोटा नागपुर पठार, और ये मिलती कहाँ, इंपॉर्टेंट आपको नहीं है, गया और नीचे वाले क्षेत्रों में क्या हो जाती है, मिल जाती है। गया शहर इसी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। अगली जो नदियां हैं इसके बाद से सब क्या है, फर्जी नदी है। आप मत कहिए कि फर्जी नदी है, लेकिन यहाँ सवाल नहीं बनते, बस इसका पूछता है कि ये दक्षिण से आ रही है कि नहीं, इसमें काम करेगा कि कौन सी दक्षिण से मिलने वाली, कौन सी उत्तर, तो पता ही नहीं रहेगा कि ये दक्षिण का उत्तर क्या, समझ में नहीं आएगा। एक इधर अजय लिखा हुआ है, क्यूल और चंदन, तो याद रखिए अजय, क्यूल, चंदन ये दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं गंगा में आकर। तो क्या देखा आपने दक्षिण से, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, क्यूल, चंदन, ये सब कैसी नदियां हैं, दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां हैं। और पूछ भी सकता है कि कौन दक्षिण से कौन उत्तर से आकर मिलती है। समझ में बातें आ गई। अब क्या करना है आपको, अब इन नदियों का से कैसे चार्ट बनते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, उस चार्ट को हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो अभी भी ले सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी स्क्रीनशॉट इसके बारे में आपको बोल दिया था कि ले लेना, साफ सुथरा जब था तो। ठीक है। तो सबका क्रम याद रखिए, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा, उत्तर से आकर मिलने वाली या बाएं तट से, उत्तर या बाएं तट से, और दाएं तट या फिर दक्षिण से कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, क्यूल, चंदन, ये बाएं ओर से या फिर दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी, और इसी से सवाल बनेंगे। चलिए चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चार्ट जो है आपको उत्तर और दक्षिण से मिलने वाली नदियों का चार्ट है। चलिए इसको देखते हैं, वो वाला चार्ट नहीं है जो मैंने कहा, वही चीज़। गंगा निकलती कहाँ से, गंगोत्री के गोमुख से, याद रखिएगा 445 किलोमीटर बिहार में लंबाई है, और 12 जिलों से होकर बहती है। 12 जिलों का नाम आगे लिखवाऊंगा मैं आपको, लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। घाघरा कहाँ से निकलती है, नम्पा श्रेणी से, नेपाल में, छपरा, सारण में मिल जाती है, मुहाना बनाती है, कहाँ पर, गंगा में मिल जाती है। इसको सरजू भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए इसका, नहीं तो फिर क्या होगा, चीज़ें खराब हो जाएंगी जब मैं गांज यूज कर दूंगा तो घाघरा, नम्पा श्रेणी नेपाल से निकलती है, छपरा में, सारण, ये भी यूपी बिहार की सीमा बनाएगी, ये वाली यूपी बिहार की ये भी सीमा बनाएगी, ये भी यूपी बिहार की सीमा बनाएगी, और ये भी गंडक भी। गंडक मानक, मोट और कुतांग श्रेणी से निकलती है, पहलेजा या फिर हाजीपुर में ही पहलेजा एक जगह, वहाँ पर गंगा में मिलती है। इसको नारायणी कहा जाता है, अभी पूछा था पीसीएस के एग्जाम में, या गंडकी या सालिग्रामी भी कहा जाता है। ठीक है। अभी तक क्या देखा, गंगा गोमुख गंगोत्री से निकलती है, 445 किलोमीटर लेंथ, 12 जिलों से होकर बिहार में बहती है। घाघरा नेपाल से निकलती है, नम्पा श्रेणी से, छपरा में यूपी बिहार की सीमा बनाती है, छपरा, सारण में मिल जाती है, गंगा में, सरजू के नाम से जानी जाती है। गंडक मानक, मोट, कुतांग श्रेणी नेपाल, तिब्बत से निकलती है, पहलेजा घाट हाजीपुर के पास मिल जाती है, और नारायणी, गंडकी और सालिग्रामी के नाम से जाना जाता है। आगे फिर से आते हैं, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर से निकलती है, मुंगेर हटा दीजिएगा, मुंगेर पहले के बुक में देता था, खगड़िया लिख लीजिएगा यहाँ पर, खगड़िया, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग भी। खगड़िया में क्या होती है, गंगा में मिल जाती है। बस इतना ही सवाल पूछेगा। और मुजफ्फरपुर जो शहर है, लिखना है तो लिख सकते हैं आप, मुजफ्फरपुर जो शहर है ये किसी के किनारे स्थित है, इसी के किनारे स्थित है। ठीक है। बागमती, कमला से बस एक ही सवाल आएगा, इसका क्रम या फिर कहाँ से निकलती है, तो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, और एक कोशी में जाकर मिल जाती है।
कोसी कहाँ से निकलती है? सप्तकोशी से निकलती है। और कुर्सेला कटिहार में गंगा में मिल जाती है, बिहार का शोक कहा जाता है। 220 किलोमीटर बिहार में लंबाई, 730 भारत में इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, चलिए तो क्या देखा आपने? बूढ़ी गंडक सोमेश्वर से निकलती है, खगड़िया में मिलती है, मुजफ्फरपुर शहर इसी के किनारे। बागमती कमला महाभारत श्रेणी से निकलती है, कोशी में मिलती है। और इस पर कोई खास सवाल यहाँ से नहीं बनते। कोशी नदी सप्तकोशी से निकलती है, कुर्सेला कटिहार में मिलती है और बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा महाभारत श्रेणी से निकलती है, कटिहार में मिलती है और सबसे पूर्वी उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदी। सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन होगी? घाघरा। और सबसे पूर्वी कौन सी हो जाएगी? महानंदा। समझ में चीज़ें आ गई होंगी। चलिए अगले चार्ट पे आते हैं। ये तो उत्तर से मिलने वाली नदियाँ थी, लिखना है तो ऊपर लिख लीजिएगा। अगर नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाइए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। जो ऐड किया हूँ ऐड कर सकते हैं आप। अब दक्षिण से मिलने वाली बिहार की नदियाँ जो है, नीचे से जो आकर मिलती है दाएं तट से या दक्षिण से, उनका क्रम आप एक बार देख लीजिएगा। आइए आते हैं। पहली नदी क्या थी? कर्मनाशा। ये भी यूपी बिहार की सीमा बनाती है और ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और चौसा बक्सर में, अगर चौसा बक्सर दोनों ऑप्शन में रहे तो चौसा को लीजिए क्योंकि एग्जैक्ट जगह है। ये बिहार का अपवित्र नदी कहा जाता है। लोग क्या करते हैं, पिंडदान वगैरह भी। सोन अमरकंटक से निकलती है, दानापुर पटना में मिलती है। उत्तरी कोयल इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। पुनपुन जो है चुराहा पहाड़ी से निकलती है, फतुहा में पटना में मिल जाती है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। जितना मैं करा रहा हूँ ना, अगर इतना कर लीजिएगा तो कहीं आपको 1 लाख रुपया दे के भी इतना अच्छा आपको कंटेंट नहीं मिल सकता है, मेरा दावा है। अगर नहीं भरोसा है तो बस कहीं जाके देख लीजिएगा कि 2-4 जगह घूम के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा? कर्मनाशा जो है विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, चौसा बक्सर में मिलती है, अपवित्र नदी है। सोन अमरकंटक से निकलती है, दानापुर पटना में मिलती है। उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। पुनपुन चुराहा पहाड़ी से निकलती है, फतुहा में पटना में मिलती है। फल्गु छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गया शहर इसी के किनारे स्थित है। बाकी अजय, क्यूल, चंदन को याद रखिएगा, ये दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, जैसे कि ऊपर वाली सब मिल रही है। ठीक है, बस इतना है के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए अब प्रश्नों पे आते हैं और प्रश्नों को थोड़ा सा हम लोग डील करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, आप लोग उत्तर करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? तो बस गंगा नदी जो है बिहार से होकर बहती है। इसकी बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को क्या करती है? विभाजित करती है। और ये यूपी बिहार की सीमा बनाती है और बक्सर में इंटर करती है बिहार में। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कावेरी नदी को आप दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है इसको याद करने की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना शहर स्थित है? ऑप्शन के हिसाब से पटना जो है ना बूढ़ी गंडक पे है, ना कोशी पे है, ना सरयू पे है। तो किसके किनारे है भाई? गंगा के किनारे स्थित है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पटना जो है गंगा सोन और गंडक के संगम पर है, गंडक के संगम पर है। तो प्रश्न ऐसे अगर घुमा के पूछे तो तीनों को संगम याद रखिएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा आपको करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में गंगा किस जिले में प्रवेश करती है? मैंने बताया था कि बिहार में गंगा जो है बक्सर जिले में क्या करती है? एंटर करती है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गंगा नदी की बिहार में लंबाई जो है कितनी है? ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि गंगा नदी की इंटरनेशनल स्तर पर लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। वही अगर भारत में बात किया जाए तो लगभग कितनी है? 445 किलोमीटर है। अगर कोसी की बात करें तो 730 है, लेकिन बिहार में कितनी है? 220 है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और पांचवा प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए रिपीट करने के चांसेस है इसके कि बोले कौन सा जिला जो है गंगा के किनारे नहीं है या है। ठीक है, तो अगर मैप पे देखना चाहें तो टोटल 12 जिले जो हैं बिहार में गंगा के किनारे हैं। 12 जिलों को अगर नाम नोट करना चाहे तो भले दिखे नहीं, नाम नोट कर लीजिएगा। एक तो पहला क्या होगा? पटना जो है सबसे लंबा गंगा के किनारे स्थित है, लगभग 99 किलोमीटर या 100 किलोमीटर लगभग पटना की लंबाई पड़ती है गंगा के किनारे। और वही दूसरे स्थान पे भागलपुर आता है। तो ये याद रखिए, पटना पहला, दूसरा क्या हो गया? भागलपुर, नोट करते चलेगा भागलपुर। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका मुंगेर, 3 हो गया मुंगेर। चौथा क्या हो जाएगा? सारण, चौथा सारण। पांचवा हो जाएगा भोजपुर, इसी में आ रहा आता है भोजपुर। छठा क्या हो जाएगा? छठा बक्सर हो जाएगा छठवा। सातवां क्या हो जाएगा? सातवां वैशाली हो जाएगा, बक्सर सातवां वैशाली हो जाएगा। आठवां क्या होगा? समस्तीपुर हो जाएगा।
9वां क्या हो जाएगा, 9वां बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय के बाद से 10वां क्या हो जाएगा, लखीसराय, लखीसराय 10वां हो जाएगा। 11 नंबर पे खगड़िया हो जाएगा, खगड़िया 11 नंबर पे, और 12 पे कटिहार, 12 पे कटिहार। एक बार बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा क्या क्या मैंने बोला। पटना सबसे लंबा, दूसरे नंबर पे भागलपुर, तीसरा पे मुंगेर, चौथा पे सारण, पाँचवा पे भोजपुर, छठा पे बक्सर, सातवां पे वैशाली, आठवां पे समस्तीपुर, नौवां पे बेगूसराय, 10 पे लखीसराय, 11 पे खगड़िया और 12 पे कटिहार। ये 12 जिले जो है गंगा के किनारे स्थित है। अच्छा, एक और सवाल पूछता है घुमा फिरा के, कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ऐसे मैं इस चैप्टर को पढ़ा दूंगा कि आज के बाद चैप्टर डरेगा आपके सामने आने से। 1-2 बार बस रिवाइज कर लीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो वीडियो 1-2 बार देख सकते हैं आप लोग, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक पूछता है सवाल आपको कि बिहार में गंगा पटना को कितने डिस्ट्रिक्ट, कितने जिले जो है पटना से बॉर्डर बनाते हैं। तो पटना जिला है कितने जिलों से घिरा है, 9 जिलों से। रूम में मैप होना चाहिए, 9 जिलों का नाम अगर याद करना चाहें तो याद रखिएगा, भोजपुर, भोजपुर, सारण, वैशाली, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, बेगूसराय, लखीसराय, लखीसराय, नालंदा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, जहानाबाद, अरवल। ये सब क्या है, पटना से, पटना को घेरते हैं 9 जिले। तो याद रखें 9 जिले पटना को घेरते हैं, लेकिन गंगा के किनारे स्थित कितने जिले हैं, टोटल 12 जिले स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार का बक्सर शहर किस नदी के किनारे बसा है। सबको पता है बक्सर किसके किनारे हो सकता है, ये कोई पूछने वाली बात है क्या, सबको पता है बक्सर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बक्सर जो जिला है बिहार का, ना बूढ़ी गंडक होगा, सरजू भी नहीं होगा, कोसी भी नहीं होगा, क्या होगा, गंगा के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। और इसकी सहायक नदी कौन सी थी, उत्तरी कोयल क्या थी, इसकी सहायक नदी थी। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो आपको ये कंसेप्चुअल सवाल था, पीसीएस में पूछा गया था। दरभंगा मुंगेर से बहती है, मुंगेर से कोई एक पेयर हो गया तो बहती है, मुंगेर से बहती है तो पेयर नहीं हो पाएगा। भागलपुर से बहती है, ये भी पेयर नहीं हो पाएगा। अगला क्या होगा, मगध जो है कोशी से भी बह जाती है, मगध कोशी प्रमंडल जो है, पटना जो है मगध का क्षेत्र है तो यहाँ से भी बहती है। लेकिन तिरहुत जो है, तिरहुत क्या हो जाता है, तिरहुत वाला क्षेत्र से नहीं बहती है, दरभंगा वगैरह क्षेत्र से, और सारण से नहीं बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था, तिरहुत सारण इट्स करेक्ट आंसर। बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से नहीं मिलती है। दक्षिण से नहीं मिलने का मतलब क्या हो गया, मैं एक बार दिखा दूं आपको। ये गंगा नदी है और इधर से जो मिलती है सब दक्षिण से मिलने वाली कहलाती है, और उधर वाली उत्तर से मिलने वाली कहलाती है। तो कह रहे हैं कौन दक्षिण से नहीं मिलती, यानी कि कौन उत्तर से मिलती है। इसका मतलब यही हुआ ना, कर्मनाशा यहाँ मिलती है दक्षिण से, पुनपुन मिलती है, फल्गु मिलती है, लेकिन महानंदा नहीं मिलती है। ये उत्तर से मिलने वाली सबसे पूर्वी गंगा की सहायक नदी है बिहार में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। उत्तर बिहार के सबसे पश्चिम में गंगा से मिलने वाली नदी का नाम क्या है, आपको बताया था घाघरा इज करेक्ट आंसर। घाघरा क्या होगा, सही, लेकिन सबसे पूर्व में महानंदा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्या बताने वाली बात है। कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला को देखिए क्या कह रहा है, बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो मैंने पहले ही बताया था पुनपुन कहाँ पे गंगा में मिलेगी। पुनपुन का गंगा में मीटअप जो होता है फतुहा में होता है। कहाँ पर, फतुहा क्या होगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जोड़ा क्या करना है, आपको सुमेलित करना है, इसका क्या करेक्ट होने वाला है, कौन नदी कहाँ से निकलती है, उसी के हिसाब से हमको क्या करना है, पेयर बनाना है। चलिए आपके साथ हम भी बनाते हैं, आप बताइएगा, मेरा साथ दीजिएगा। कोशी कहाँ से निकलती है भाई, सप्तकोशी से। ए का क्या हो जाएगा, ए का 3, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। गंडक कहाँ से निकलती है, गंडक आपका क्या हो जाएगा, गंडक आपका बी का 4 हो जाएगा, मानक मोट और कुतांग श्रेणी से। बागमती कहाँ से, महाभारत श्रेणी से, और वही बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है। फिर वही कह रहा है दक्षिण से नहीं तो उत्तर से।
कर्मनाशा भी दक्षिण से, पुनपुन भी दक्षिण से, ये भी दक्षिण से, महानंदा जो है उत्तर से मिलती है इधर से। मैं पहले इसको डिस्कस कर चुका हूँ। बिहार में गंगा नदी की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि कह रहे हैं कि बिहार में गंगा में उत्तरी सहायक नदियों में सबसे बड़ी कौन सी है? इधर से आने वाली में सबसे बड़ी कोसी ही है, उत्तर से आने वाली में। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो घाघरा सबको पता है, घाघरा छपरा, तो छपरा में, सारण के छपरा में मिल जाती है, पता होना चाहिए। गंडक कहाँ से? हाजीपुर के पहलेजा घाट में मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में मिलती है। तो इसको ऑलरेडी हमने कहा बिहार में सबसे पश्चिम में कौन मिलती है मेरे भाई? घाघरा मिलती है। सबसे पूर्व में महानंदा। ठीक है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार में गंगा में प्रवेश करती है? तो चौसा को करेक्ट लीजिएगा, क्योंकि बक्सर भी है, चौसा भी, लेकिन एग्जैक्ट जगह क्या है? बक्सर का चौसा है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्वी गंगा में मिलती है। तो सबसे पूर्व में मिलने वाली क्या बताने की ज़रूरत है? महानंदा सबसे क्या होगी? पूर्व में मिलती है, इधर साइड से, आपको पता है, इस साइड से, उत्तर से आने वाली। ठीक है, उत्तर बिहार की नदियों का पश्चिम से पूरब जो है क्रम सजाना है। पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हुई गंगा नदी में मिलती है कौन सा समूह? सही दर्शाता है। तो इसको क्या करेगा? इसको सजाना है, तो इसको सजा सकते हैं पश्चिम से पूरब, इसका क्रम सजाना है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूरब क्या होगा? सरजू। सरजू का मतलब क्या होगा? घाघरा, इधर से इधर घाघरा, उसके बाद से गंडक, गंडक के बाद से बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद से क्या होगा? बागमती गंडक नहीं होगा, बूढ़ी गंडक होगा। बूढ़ी गंडक गलत ऑप्शन यहाँ सेट हो गया है। सरयू होगा, मतलब घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। उसके बाद से फिर मैंने आपको बताया था बूढ़ी गंडक के बाद से कौन सेक्शन आता है इसका? बूढ़ी गंडक के बाद से आता है बागमती। बागमती के बाद से क्या आता है? बागमती के बाद से कमला होना चाहिए ऑप्शन में, बागमती, और बागमती के बाद से कमला। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बागमती के बाद से कमला। इनका सीरीज क्या हो गया? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, और भी ऑप्शन हो सकता था महानंदा। तो ये क्या है? पश्चिम से पूरब, समझ में आ रहा है ना? पश्चिम से पूरब इनका क्रम पूछ रहा है, उत्तर से आने वाली नदियों का। तो घाघरा या सरजू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, बागमती, कमला और महानंदा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें बी करेक्ट होगा, कोई इसमें करेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर कोसी रहता तो कोसी को सजा सकते थे। कब, कहाँ देते कोसी को? बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, फिर कोसी महानंदा, कोसी महानंदा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं हम कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, फल्गु नदी के किनारे पर्यटन स्थल कौन सा है? सबको पता है, फल्गु नदी के किनारे पर्यटन स्थल क्या है? गया का बोध गया क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाला जगह का नाम पूछ रहा है कि कौन सा सारण और उत्तर प्रदेश का सीमा बनाता है? घाघरा नदी। ऑप्शन के हिसाब से घाघरा नदी बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में सारण जिले, सारण कह दे रहा है, सारण नाम दे दे रहा है, इसीलिए क्या होगा? घाघरा होगा। नहीं तो इसके अलावा गंडक भी सीमा बनाती है बिहार उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा आपको गंगा भी बनाती है, गंगा के बाद से दक्षिण वाली कर्मनाशा भी बनाती है। सबको आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? घाघरा इज करेक्ट आंसर। घाघरा कहाँ मिलती है? छपरा में। बिहार में गंगा नदी दक्षिणी सहायक नदी है। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? सोन हो जाएगी, पुनपुन हो जाएगी, किऊल हो जाएगी, चंदन हो जाएगी। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि सेशन आपको पसंद आया होगा और ये आखिरी क्वेश्चन था। कैसा लगा सब लोग बताइएगा, अधिक से अधिक प्यार दीजिए। और लगातार तीसरा दिन हो गया जो आपको लगातार मैं वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, कैसा लगा सब लोग बताइएगा। सेशन मज़ा आया होगा और सबने अच्छा से प्यार दिया होगा। ठीक है, चलिए जो लोग भी होंगे, सुनने में आ रहा है अभी कुछ देर पहले हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि एग्ज़ाम डेट क्या हुआ है, पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो वो चीज़ें होती रहेंगी। और मैं आज क्लास में आज ही बोला था, पेड बैच में आज ही बोला था कि मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो अधियाचना दिया गया था वो पूछा गया था डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट से कि आपको खाली है कि नहीं सेंटर। वो बीपीएससी का कोई नोटिस नहीं था, तो वो क्या था, एक्सपेक्टेड डेट था एक, लेकिन वो बढ़ने का चांसेस था। मुझे आ रहा है सूचना कि बढ़ गया है। अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, मैं बाद में इसको करेक्ट करके एक वीडियो इस पर बनाना होगा तो बना दूंगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। और फालतू में चीज़ों में मत पड़िएगा। एग्जाम का डेट बढ़े ना बढ़े डजेंट मैटर, आप एकदम दबा के तैयारी करिएगा। अभी जो तैयारी करेगा ना उसी का रिजल्ट हो पाएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा।
और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, ठीक है। जो भी इससे पहले 2 वीडियो हो चुके हैं उसको देख लीजिएगा। पहले बिहार का सामान्य परिचय है और दूसरा क्या है, बिहार का भौतिक प्रदेश है। दोनों को मैंने किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दोनों का डलवा दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू, जय हिंद।